कि कहीं आपके साथ इनजस्टिस ना हो। स्वाभाविक है, एक वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड, मैं जिन दिनों एमएलए था, टेंडर पड़ते थे, बहुत सारे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करते थे, जो काम नहीं करते थे या जाली काम करते थे उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता था और हम ये कहते थे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है वो रद्द करके कैंसिल करो और इनको किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए कि ये दोबारा टेंडर डाल। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है जिसका जिक्र यहाँ इन नौजवान बच्चों ने किया है कि जिस प्रकार क्लास चेंज की गई, क्लास अगर चेंज की गई तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। सर, इसी के रिगार्डिंग मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले इन बच्चों की तो सुनूं जो इतने दिनों से तड़प रहे बेचारे। और इसीलिए आपने देखा होगा, आपके कहने से पहले ही हमने ये कहा था कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटालेबाजी हुई, पेपर लीक हुए, कुछ बच्चे सड़कों पर आ गए, सबूत निकले, मामला सीबीआई के हवाले किया गया, छापे पर छापा पड़ा, 20 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। आखिर घोटालेबाजी हुई तो सीबीआई के पास मामला गया और ये सारियां गिरफ्तारियां हुई। और जैसा कि ये बच्चे हमारे नौजवान कह रहे हैं कि इसी कंपनी को लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर दिया गया और वहां टेंडर पूरे नेशनल लेवल का फिर से वहां गड़बड़ हो गई। सीटेट का एग्जाम, जेईई का एग्जाम लेटेस्ट। मुझे लगता है कंपनी ए बी सी डी, यहां तो किसी का तो कोई रिश्तेदार है नहीं, ना ही हमें ए बी सी डी कंपनी से कोई ये नहीं होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, ये भी नहीं कोई मांग कर रहा है। सिर्फ एक एप्रीहेंशन है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक। और उसके बाद यहाँ ये विंकल जी और इन साथियों ने कुछ पेपर्स यहाँ लाए, वो दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये इन्होंने लाए हैं। और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है, आज हम सब ने उनका बयान पढ़ा है कि कहीं कोई सबूत दीजिए तो कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये जो सबूत इन नौजवानों ने इकट्ठे किए, मैं इनको, ये जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, तपस्या, ये जो सारा डिटेल लाई है, मैं चाहता हूं कि ये सारी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये सबूत दिए जाए, क्योंकि खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही कहा है कोई सबूत दे दो तो जेल की सलाखों के पीछे एप्टा क्या उनका जो बाप है उसको भी बंद कर, और बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हमने पहले कहा ए कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट, बी को मिले, सी को मिले, डी को मिले, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जिसके ऊपर डाउट है, जिसके ऊपर आपको शक है, जिसके पास, इन सब के पास, इन बच्चों के पास एविडेंस है, मुझे लगता है कि ये सारे एविडेंस देखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है। और इन बच्चों की, ये जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ये जो आने वाले एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एडमिट कार्ड भी शायद
बता रहा था एक नौजवान के हमें वो दे दिए गए हैं। इनको इनकी जो एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल दूर होनी चाहिए। जब कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में जाए उसको ये दिल में विश्वास लेके जाए कि मैं अगर मेहनत करके आया हूं तो मेरी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ इनजस्टिस नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उन्होंने करके दिखाया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बार बार कहा है। और इसीलिए ये जो जब मैं यहाँ से गुजर रहा था ये सारे बच्चे मेरे पास आए, ये हमारे बेटे बेटियां नौजवान आए, मैंने सबको अपने पास बुलाया और इनके जो कुछ साथी हैं हमारे, इनके सामने मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की। शायद वो किसी बैठक में गए हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी मैंने फोन लगाया इन सबके सामने। उन्होंने कहा वो 3 बजे तक बाहर हैं। मुझे लगता है ये सारे सबूत एलजी साहब ने जो मांगे हैं हमें एलजी साहब को भी देने हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को भी देने हैं। ये बिल्कुल ये वो हकीकत के ऊपर बेस्ड ये सारे जो आपने कागज यहाँ लाए हैं, मुझे लगता है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने अपनी बात रखी है जरूर कोई न कोई इसमें गड़बड़ घोटाला होगा जो आपने इतने पुलंदे इकट्ठे किए हैं और आप खुद एलजी साहब को देने के लिए तैयार हैं। मैं भी चाहता हूं आपके साथ चलूं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या SSRB के चेयरमैन हो उनके समकक्ष ये सारे जो हैं ये पेपर्स उनके सामने रखे जाएं। जिन सबूत की बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है और आपको लगता है कि ये सारे सबूत आपके पास हैं तो ये सबूत वहां सबमिट करने चाहिए। एक छोटी सी बात, हाँ, अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं ये एप्रीहेंशन है। अध्यक्ष जी आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करिए लेकिन ये एप्रीहेंशन नहीं है। 30 नवंबर को जब हमारा रिट पिटीशन गया था तब ये एप्रीहेंशन था। जनवरी 15 से लेके जो फरवरी 28 तक कम से कम भी 50 से 55 लोग देश में अलग अलग स्टेट्स में गिरफ्तार हुए हैं। और एपटेक को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था CBT का CBSE में, उसी का पेपर कराते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ये एप्रीहेंशन नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है जिसमें साबित हुआ है कि हाँ पेपर में चोरी हो रही है, सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है। इसी कंपनी को यूपी सरकार जब योगी जी थे, आज भी वही है, लेकिन उन्होंने 2018 में ब्लैक लिस्ट किया था। इसीलिए किया था क्योंकि इसके एम्प्लॉय चोरी करते थे, आज भी वही चोरी कर रहे हैं। जो आपने कहा हुई है वो